हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले के हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब एक बार आईआईटी के अंदर ही पूछे गए हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट P प्लस ए बाई वी स्क्र वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास वेंडर वाली इक्वेशन गिवन है। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। ए एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या होगा? क्लियर। पी विद द प्रेशर, वी विद द वॉल्यूम, आर विद द गैस कॉन्स्टेंट, टी विद द टेम्परेचर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले तुम आपको बता दूं कि हमने एक टर्म पढ़ी थी जो तुम्हारे पास थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब सेम यूनिट के अंदर सेम यूनिट ऐड होगी। अब ये वॉल्यूम माइनस समथिंग है, ये वॉल्यूम है तो श्योर है 100 प्लस 1% ये भी वॉल्यूम होगा। मैंने आपको एग्जांपल से बताया था L प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल, मतलब सेम क्वांटिटी के अंदर सेम ऐड होगी, लेंथ में लेंथ ऐड होगी। अब वॉल्यूम में से कुछ माइनस होगा तो वॉल्यूम में होगा, तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा जो वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का क्या होता है m0 L3 T0। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए आपको। अब बात आती है ए बाई ए की। हमारे पास ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब P इसका प्रेशर है हमारे पास, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो प्रेशर का होगा, क्योंकि सेम में सेम ऐड होगा। तो जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही हमारे पास किसका होगा? ए बाई वी स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। क्लियर। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर फोर्स का होता है m1L1T-2, आप लोगों को याद करना, मैंने बोला था एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ L⁻², और वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? L3 इंटू में L3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो सिलेबस को, m1 L⁻1 है यहाँ पे 2 है तो -1 और 6 ही है, तो कितना बच गया हमारे पास? L⁻5 और T⁻²। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास किसका हो जाएगा? ए का हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। और सेकंड पार्ट है ये, अपने आप ट्राई करो एक बार। आपको ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना, फिर मैं बताता हूँ। पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो, फिर मैच करो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो जैसे देखो से बस, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं इसको। ओके स्टार्ट। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला P विद द प्रेशर, मैं बता देता हूँ, एक बार बताना भूल गया था। P विद द प्रेशर एयर, दिस x विद द डिस्टेंस एंड t विद द टाइम। अब ट्राई कर सकते हो। ए भी कोई कांस्टेंट है, P प्रेशर है, एस x जो है ये डिस्टेंस है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? L2। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? यही सेम होगा, क्योंकि सेम के अंदर सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात क्लियर। अब बी का फाइंड आउट करना, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं। ए बाई में बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई में बी टी। तो जहां से आपका मन करे, ये हमने ए का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, या तो इस इक्वेशन से करो इक्वेट करके ये इसको, क्योंकि ये जो P है तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला P का है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? P का, क्योंकि सेम के अंदर सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना? B का, तो B को ऊपर ले आए, A डिवाइडेड बाई में P इंटू टी। ए का क्या होगा हमारे पास? ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ m0 L2 T0। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था हमने, m1L-1 T-2। टी के लिए टी यूज करेंगे, तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m की पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगी? यहाँ लिख रहा हूँ, m की पावर -1, L2 है या -1, तो L की पावर 3 ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी, t की पावर -2 और t की पावर 1, t की पावर -1 ऊपर जाएगी तो +1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास किसके लिए? बी के लिए। तो इजी है, कोई इसके अंदर आपको कोई रॉकेट फिजिक्स की कोई नीड नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेट करो, सेम में सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इस लॉजिक पे चलोगे तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सी पार्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है, तो हम लोगों को परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है x के अंदर। ए बी सी सब के अंदर गिवन है परसेंटेज एरर इन x। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो पावर होती है उसको आगे लिखो,
परसेंटेज एरर जो ए के अंदर गिवन है कितना 2%, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पर जो पावर उसको आगे ले आओ 3, इनटू में बी के अंदर परसेंटेज एरर देखो कितनी है 1% लिखो, यहाँ पर ऊपर सी की पावर 1 है, माइनस नहीं लिखना, एरर में एरर हमेशा ऐड होगी, तो 1 लिखो, 1 है यहाँ पर, कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 इनटू परसेंटेज एरर 3% प्लस डी, रूट डी है, रूट डी मतलब 1/2 पावर, तो 1/2 पावर इंटू परसेंटेज एरर कितनी है 4%, तो कितना हुआ टोटल 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, 5, 9, 12, तो 12% हमारे पास परसेंटेज एरर थी एक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम इंट्रो करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको बिल्कुल डिटेल से हम करेंगे। तो मोशन, सबसे पहले तो मोशन का मीनिंग समझो, मोशन क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time or surrounding is called motion। इसको हम मोशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जंप करते हैं, ठीक है, या राइडिंग बाईसाइकिल, या फिर हम बोले कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन या अराउंड इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के अबाउट 24 आवर, या अराउंड द सन बोले अगर 365.25 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये सभी मोशन के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब यहाँ पर आती है एक टर्म मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, स्टार्ट करें हम चैप्टर को बिल्कुल। मैकेनिक्स, इट इज the branch of physics that deals with the study of motion of an object is called mechanics। इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिगार्डिंग डील कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और इस मैकेनिक्स के अंदर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया गया है 3 में। तो मैकेनिक्स इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स, नंबर 3 काइनेमेटिक्स। इन सभी की स्टेटमेंट हमें क्या लिखनी है, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। स्टैटिक्स के अंदर इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हमारे पास होगा स्टैटिक्स के अंदर, क्लियर। डायनेमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कॉज ऑफ मोशन, किसकी वजह से मोशन हो रही है इसका भी हमें पता होना चाहिए। Kinematics, it is that branch of mechanics that deals with the study of motion of an object without knowing the cause of motion। इसके अंदर हमें किस वजह से मोशन हो रही है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेनी, ठीक है। तो स्टैटिक्स था, डायनेमिक्स था, काइनेमेटिक्स था, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाए, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट पाथ, तो वो जो मोशन होती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं हमारे पास। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, ट्रेन मूव कर रही है किसी रेलवे ट्रैक पे इन स्ट्रेट पाथ, तो वो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ट्रांसलेटरी बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात होती है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब बात होगी तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ an object covers a distance that is very much larger as compared to its dimension। इसके dimension means shape and size,
शेप एंड साइज से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर की इसने एज कम्पेयर टू साइज, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए शाबाश, रेस्ट मोशन फिर उनके बारे में बात करते हैं। रेस्ट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, किसको हम रेस्ट बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time और सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट। अब हम बात करेंगे मोशन। मोशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन, ठीक है। अब दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है कहाँ से हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहाँ से हम उसको देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास यहाँ पर कोई बस है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये पैसेंजर है 1, ये पैसेंजर है नंबर 2, यहाँ पर कोई पैसेंजर है नंबर 3। अब ये बस यहाँ मूव कर रही है, तो ये जो 1 जो है, ये अगर 2 इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर 3 देखेगा तो इसको ये लगेगा कि 1 और 2 जो दोनों हैं ये मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेन में कभी ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं जो ट्रेन जो होते हैं रास्ते में, जैसे फील्ड के अंदर हमारे पास खेतों में आते हैं तो पीछे की तरफ भागते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो वो सारा के सारा रिलेटिव टर्म्स है हमारे पास। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स है दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन करेंगे।